नमस्कार, एए न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में जानी मानी हस्ती विश्व हिंदू परिषद की नेता यहाँ पर साध्वी प्राची जी हैं। हम उनका अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं और जो दर्शक देख रहे हैं एक बार उनसे हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी एक बार अपना परिचय स्वयं दें। सनातन धर्म का मैं कार्य कर रही हूँ। साध्वी डॉक्टर प्राची दीदी के नाम से जानी जाती है। जिस तरीके से अभी अगर बात करी जाए सनातन धर्म की, सनातन धर्म एक पुराना धर्म है और उसको लेकर के लगातार जो बहुत सारे धर्म के लोग हैं वो सवाल खड़ा करते हैं। तो इसमें हम जानना चाहेंगे आपसे आपके शब्दों के माध्यम से कि सनातन धर्म का क्या महत्व है। देखिए, सनातन धर्म तो अपने आप में पूर्ण है, जो पुरातन है, सबसे पुरातन और सबसे नूतन। यानी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये घड़ी है, ये पुरानी है लेकिन नई भी है। नई कैसे? क्योंकि टाइम फिक्स दे रही है। जो पुरातन है और नूतन, पुरातन और नूतन मिलकर के बना है सनातन। और सनातन धर्म वो धर्म है जो जीवों पर भी दया करता है, पक्षियों में भी प्राण मानता है, वृक्षों में भी प्राण मानता है, चींटी को चुग्गा खिलाता है। सबसे सहिष्णु धर्म अगर कोई है तो वो सनातन। जिस तरीके से अभी सनातन धर्म को ही लेकर के बड़ा एक खबर चल रही है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उन पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है कि चमत्कार को लेकर के या चमत्कारी को लेकर के इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें आपका क्या है? मैं तो जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, आप अपने चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगी सब जगह आप पूछिए। कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा, 150 साल का मुर्दा, कीड़े पड़ चुके, बदबू उठी हुई है, वो चमत्कार कर रहा है भाई। पूरा देश देख रहा है, खूब चादरें उड़ाई जा रही है। आज तक किसी मौलवी ने नहीं, किसी भी व्यक्ति ने, मैं कहूंगी किसी संत तो नहीं कहूंगी, किसी व्यक्ति ने भी हिंदू धर्म के किसी ने विरोध नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ, इनसे कौन सी कमाई हो रही है इनकी? सच को सच कहने में क्यों परहेज करते हो, क्यों गुरेज करते हो? जब 150 साल पुराना मुर्दा जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं, बदबू आ रही है, वो चमत्कार कर रहा है, तो साधना से सब कुछ संभव है। साधना से सिद्धि प्राप्त होती है और सिद्धियों से चमत्कार होता है। जो तपस्वी लोग हैं वो जानते हैं कि सिद्धि प्रबल होती है, सिद्धियों का ही चमत्कार है। और मैं कहूंगी कि शास्त्री जो कर रहे हैं वो उनको सिद्धियां, उन्होंने साधना की है, साधना का ही प्रतिफल है भाई। इसमें विरोध करने की क्या बात है? लेकिन वही है ना कि कुछ जयचंद हमारे धर्म में भी तो है, वो तो छुपे हुए हैं ना। अच्छी बात है, वो बिल से निकल रहे हैं, सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, सिद्धियों पर क्योंकि सिद्धियों का ज्ञान नहीं, उनको साधना होती नहीं, साधना कर नहीं पाते, सिद्धियों की उनको जानकारी भी नहीं और ज्ञान भी नहीं, इसीलिए वो, मैं समझती हूँ, अज्ञानता के वश इस तरह की बातें करते हैं। जिस तरीके से अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये बताया जा रहा है कि लगातार मीडिया के माध्यम से या जो भी जानकारी दी जा रही, तो ये लगातार कहा जा रहा है, एक सवाल जो बड़ा उठ रहा है कि वो लोग अपने घरों से आते नहीं हैं और वो पहले से ही जान जाते हैं कि इनकी क्या जिज्ञासा है, किस तरीके से वो जान जाते हैं। तो इसमें क्या कारण है? कुछ लोग अलग अलग इसका जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग सवाल कर रहे हैं कि मनोविज्ञान का है या अन्य चीजों का है। देखिए, मनोविज्ञान का साइकोलॉजिकल क्या है क्या नहीं, मैं नहीं इस बात पर कोई बहस करना चाहती, लेकिन जो शास्त्री जी करते हैं कि घर से चला व्यक्ति उसका पर्चा बना लेते हैं, ये उनको सिद्धि में ही, ये सब कुछ चमत्कार उनके सिद्धियों से ही प्राप्त हो। उन्होंने साधना की है भाई, सिद्धि प्राप्त हुई है।
और जब व्यक्ति साधना में तल्लीन हो जाता है तो निश्चित रूप से उसको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ये जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, इनको साधना का ज्ञान नहीं भाई, तो सिद्धि इनको कहां से प्राप्त हो? जिस व्यक्ति को किसी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, साधना की जानकारी नहीं, तो वो तो नरगल प्रलाप करेगा। उस पर ज्यादा ध्यान ना दिया जाए तो अच्छा है। क्या आपका ये कहना है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से जान जाते हैं तो उनकी जो साधना है या उनके अंदर जो शक्तियां हैं उसको लेकर हाँ, मैं बता रही हूँ ना, साधना से सिद्धि उन्होंने प्राप्त की है। उस सिद्धि का ही प्रतिफल है कि उनको सिद्धियों में उनको पता चल जाता है। उनको यहाँ तक भी पता होगा आगे भविष्य में क्या होने वाला है। ये मेरा देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है निश्चित रूप से, और ये बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आवाज उठाई, हिंदुत्व का काम करे, बहुत अच्छा कार्य करे, घर वापसी उन्होंने कराई है, इसलिए सनातन का काम करे, बहुत अच्छी बात। दूसरा सवाल अभी सामने आ रहा है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भारतीय जनता पार्टी में थे तो राम की वो जय बोल रहे थे, और आज वो जो रामायण की चौपाई पर वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उन्होंने एक जो विवादित बयान दिए हैं उसमें आकर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात ठीक कही भैया। ये लोग बिन पैंदी के लोटे हैं, जहां इनको मलाई दिखाई देते खूब रबड़ी मलाई चाटते हैं, जब इनको दिखाई देता रबड़ी मलाई इनकी खत्म हुई तो ये खिसक जाते पतली गली से। अभी महाशय ने एक और टॉपिक उठाया रामायण का। प्रभु राम ने किसी का कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने भीलों को, कोलों को, आदिवासियों को, जनजातियों को, उन्होंने शबरी तक को भाई गले लगाया, छूत लोगों को गले लगाया, निषाद को गले लगाया, यहाँ तक कि मेरे प्रभु राम ने तो बाज को भी अपनी गोद में बिठाया। बाज ने भी उनके गोद में ही, प्रभु राम की गोद में ही अपने प्राणों का निसर्ग किया। तो प्रभु राम किसी का अपमान नहीं करते थे। ना वाल्मीकि रामायण में ये किस प्रकरण में क्या बात कही जाती है। तो ये लोग, इन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और मैं कहूंगी ये मानसिक विकलांग लोग हैं। कौन सी बात कब कहां लेकर के खड़े हो जाए, इनको तो केवल अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। रामायण में जो चौपाई गुनगुना रहे हैं ना, बता रहे ढोल गवार, मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में ही कहा गया, दलितों के लिए नहीं कहा। बहन मायावती जी है, उनके लिए नहीं कहा गया, इस स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही कहा गया होगा रामायण में। इसीलिए वो छटपटा रहे हैं, मानसिक विकलांग है ना, तो कहीं ना कहीं तो जाहिर होगी। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से विवादित बयान दिए हैं, और आपने बताया उसी जगह अगर बात करी जाए कि अभी थोड़े दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब उस तरीके के उन्होंने कोई सवाल ऐसे नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, सबका साथ सबका विकास करती है, अनुशासित रखना जानती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इनकी हिम्मत नहीं थी, इनकी औकात नहीं थी इस तरह की बात करने। ये तो सब इस तरह के लोग इधर उधर ही घूमते रहते हैं, और कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में इनको सब पता चल जाएगा। इसी के साथ अगर एक और आपसे जिस तरीके से यहाँ लखनऊ की अगर बात करी जाए, गोमती तट पे एक महायज्ञ जो चल रहा है जिसमें कि आपकी उपस्थिति वहाँ हुई है, और उसमें उसके बारे में थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं उनको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि जो लोग नहीं आ पाए हैं वो भी आ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो इसकी कुछ खास जो जानकारियाँ हों वो हमारे चैनल के माध्यम से। माँ पीताम्बरा माई का एक बहुत अच्छा 108 कुंडीय महायज्ञ
झूलेलाल वाटिका में चल रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और माँ की कृपा जिस पर होती है वही लोग अनुष्ठान है, क्योंकि ये अनुष्ठान में पहुंचते हैं बहुत बिरले लोगों को मिलती है। इस व्यवस्था में हम इस अनुष्ठान में यज्ञ में हमें जाना चाहिए। मैं भी आई हूँ, लखनऊ वासियों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए और लाभ लीजिए, माँ की आराधना करिए। बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं और माँ की आराधना से ही बहुत सारी विपत्तियाँ दूर हो जाती है। वो प्रेरणा देती है माँ और स्वयं ही वो रास्ता निकलते चला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जिस तरीके से लखनऊ में एक महायज्ञ चल रहा है, जो कि माँ की कृपा के लिए, माँ की जो कृपा है वो लोगों पर हो सकती है, लोग अभी भी आ सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार महायज्ञ चलाया जा रहा है और यहाँ लगातार बहुत दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी कई प्रांतों से भी लोग यहाँ पर महायज्ञ में आए हैं। और जिस तरीके से आज हमारे बीच में साध्वी जी ने बहुत सारी चीज़ों पर बताया, सनातन धर्म के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जानकारी है जो कि लोगों तक पहुँच हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं तक पहुँचेगी। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा वसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।